पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लास क्या होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे और क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके हम यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जिसको आप टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, लॉजिकल एंटिटी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि क्लास के लिए कोई भी मेमोरी क्रिएट नहीं होता है ना। ये बस एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम कुछ भी मेंबर को डिफाइन करते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। लाइक रियल वर्ल्ड एंटिटी हैज सम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर विच रिप्रेजेंटेड बाय क्लास, वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन प्रोग्रामिंग। जैसे ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है तो किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी का कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है। कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरा भी कुछ प्रॉपर्टीज है और बिहेवियर है। प्रॉपर्टीज जैसे मेरा एज, मेरा वेट। बिहेवियर मतलब मैं किस टाइप का मेरा नेचर है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारा हो गया मेरा बिहेवियर। ठीक है, तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट का रियल में होता है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, उससे रियल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को प्रोग्रामिंग में डिफाइन करने के लिए, प्रोग्रामिंग में एक्सप्लेन करने के लिए हम क्लास बनाते हैं और क्लास में उस चीज को हम वेरिएबल और मेथड के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, और इसी वेरिएबल और मेथड को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू रियल में यूज करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स देखो क्लास को बनाने का, आपको लिखना है क्लास। क्लास एक कीवर्ड है पाइथन में, इस कीवर्ड की मदद से आप क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास का नेम आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, बस वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अंडरस्कोर से। कोलोन आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद क्लास की बॉडी में आपको क्या करना है, वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन करने हैं। क्लास में दो ही चीज हम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स और मेथड। तो ये जो हमने क्लास डिफाइन किया है ना, जिसमें मेथड्स और वेरिएबल हमने लिखा है, ये एक टेम्पलेट है। ठीक है, ये बस एक टेम्पलेट है, इसके लिए कोई भी मेमोरी नहीं बनेगा इस क्लास के लिए। अब अगर इन वेरिएबल्स और मेथड्स को हम रियल में यूज करना चाहते हैं, इनका मेमोरी बनाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में इनको रियल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट का। बिना ऑब्जेक्ट के हम ये नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी होता है। तो मैंने वही लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होता है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होता है, यानी फिजिकल एंटिटी जो सच में अवेलेबल होता है। किसके लिए, जो कि क्लासेस के डेटा पे काम करता है। क्लास का डेटा कौन, क्लास का ये मेथड्स और वेरिएबल ही हो गया क्लास का डेटा। तो इसी डेटा से डील करने के लिए, इन्हें एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रियल में मेमोरी क्रिएट करता है क्लास के लिए, क्योंकि ये रियल एंटिटी होता है। तो आपको याद क्या रखना है, ईच ऑब्जेक्ट हैज डिस्टिंक्ट रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसी भी क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग डिस्टिंक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ठीक है, अलग अलग रोल होता है सबका, अलग अलग चीज हम हर एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, जबकि सेम ही क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट्स स्पेस ऑन मेमोरी एज पर क्लास मेंबर्स। क्लास के मेंबर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेमोरी क्रिएट करता है सिस्टम में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सिंटैक्स होता है, किसी भी क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक नेम लेना है, नेम कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू देना है। फिर आपका क्लास का नेम यहाँ पे होना चाहिए, जिस भी क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसी ऑब्जेक्ट से आप क्लास के सारे डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए इसी चीज को प्रैक्टिकली शो करते हैं कि कैसे करेंगे एक्सेस। प्रैक्टिकल सेशन में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि पाइथन में एम्प्टी क्लास क्रिएट कैसे करते हैं। एम्प्टी क्लास मतलब ऐसा क्लास जिसमें कुछ भी कोड ना लिखा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड यूज़ करना है क्लास को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि क्लास एक टेम्पलेट होता है जो कि यूज़र डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद क्लास का एक नेम लेना होगा यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं ए, फिर कोलोन आपको देना है और एंटर जो मारा हमने, तो ये जो एंटर आया लाइन नंबर 2 पे, यही है क्लास की बॉडी और यहीं पे कोड लिखा हुआ होता है। लेकिन हमें एक एम्प्टी क्लास बनाना है, मतलब हम कुछ भी कोड नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी क्लास। देखो क्लास में कुछ भी कोड लिखा है, नहीं लिखा है। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगा, इंडेंटेशन एरर, कि आप लाइन नंबर 1 के बाद क्लास की बॉडी ऐसे एम्प्टी नहीं रख सकते। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हमें क्लास के अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखना है, इसे ऐसे ही एम्प्टी ही रखना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पास कीवर्ड। पास एक कीवर्ड है, इसको हम जिस भी ब्लॉक के अंदर यूज़ करते हैं,
इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अभी हम कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी कोड नहीं लिखेंगे, हम बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। फ़िलहाल इसको एम्प्टी ही रहने दो, खाली रहने दो, ठीक है। तो अगर अब प्रोग्राम को हम रन करें तो यहाँ पे आप देखो प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया क्योंकि क्लास में कुछ भी कोड नहीं लिखा है। पास मतलब बाईपास कर दिया कि क्लास अभी एम्प्टी ही रहेगा। तो अभी जब क्लास एम्प्टी है तो क्या इस ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है हमें? अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कमेंट कर दें और प्रोग्राम को हम फिर से रन करें तो आप देखो प्रोग्राम फिर से रन हो गया और पहले जैसा सेम रिज़ल्ट आया, कुछ भी नहीं। तो आप कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का क्या ज़रूरत था? ऑब्जेक्ट का ज़रूरत हमें तब पड़ता है जब हम क्लास के अंदर कुछ भी मेंबर्स को डिफ़ाइन करके रखते हैं, जैसे वेरिएबल्स हो गया या फिर मेथड्स हो गए या फिर कुछ मैसेज हम क्लास के अंदर शो कर रहे हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का दरकार पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लास एम्प्टी है तो ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर कुछ मेंबर डिफाइन करेंगे, यानी वेरिएबल बनाएंगे। तो एक वेरिएबल हम बना लेते हैं एज नाम का, इसमें वैल्यू दे देते हैं 10 और इसको कर देते हैं हम प्रिंट, किसको, एज को प्रिंट कर देते हैं। अब प्रोग्राम को हम रन करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं है, तो क्या आउटपुट आएगा? तो यहाँ पे देखो आउटपुट प्रिंट हो चुका है 10, ठीक है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम अनकमेंट करें और प्रोग्राम को रन करें, फिर भी देखो यहाँ पे आउटपुट आया है 10। तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फिर रहे या ना रहे, क्या फ़ायदा? ऑब्जेक्ट का बहुत एडवांटेज है। कैसे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो पाइथन के हर एक क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो इंटरप्रेटर अपने से क्रिएट कर देता है, जो कि हमें नहीं दिखता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है जो हमें नहीं दिख रहा है इस प्रोग्राम में? इनिट, ठीक है। ये जो है ना, यही होता है पाइथन का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मैंने डिफ़ाइन किया, और इसके अंदर ये मेंबर लिखा हुआ है। अब अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो अभी भी वैल्यू 10 ही आएगा। इससे क्या पता चला? फर्स्ट टाइम भी 10 आया था, सेकेंड टाइम भी 10 आया था जब कंस्ट्रक्टर नहीं था, लेकिन अब कंस्ट्रक्टर है फिर भी 10 आया। इसका मतलब कि जब उस बार ये कंस्ट्रक्टर हम डिफ़ाइन नहीं किए थे तो पाइथन इंटरप्रेटर अपने से ऐड कर दिया था, ठीक है। ये था लेकिन हमें दिख नहीं रहा था। लेकिन आप कहेंगे फिर हम खुद का कंस्ट्रक्टर क्यों डिफ़ाइन करें जब पाइथन इंटरप्रेटर ऐड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट? तो अगर पाइथन इंटरप्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करेगा कंस्ट्रक्टर, ये आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे, तो इन मेंबर्स को आप सिर्फ एक बार ही एक्सेस कर सकते हैं। बार बार एक्सेस करने के लिए आपको बार बार उन्हें प्रिंट करना पड़ेगा, बार बार, ठीक है, प्रिंट फंक्शन में। लेकिन अब हम खुद का कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिए हैं, लेकिन मुझे बार बार ये एक्सेस करना है, तो मैं बार बार यहाँ पे प्रिंट नहीं करूँगा। बस मुझे क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। जितनी बार रिक्वायरमेंट उतना ऑब्जेक्ट हम बना देंगे, ठीक है। 2 बार है तो 2 ऑब्जेक्ट बना दिए। अब प्रोग्राम को रन करेंगे, 2 टाइम्स वैल्यू प्रिंट होगा। लेकिन जब हम खुद का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का रहना कंपलसरी है। अगर हम ऑब्जेक्ट को हाइड कर दें, अब प्रोग्राम को रन करें, तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का मेंबर होता है और क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का दरकार होता है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर जो है करंट ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता है। इसमें जो सेल्फ लिखे हैं ना, सेल्फ एक रेफरेंस पैरामीटर होता है जो कि किसी भी पाइथन क्लास के अंदर अगर आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, तो आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा। एक डिफ़ॉल्ट रेफरेंस पैरामीटर होता है ये, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। तो यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट क्या है? obj2। तो ये उसी को रेफ़र करेगा, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर हम इसको अनकमेंट करेंगे तभी जाके अभी हम इन मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या समझाया? अभी तक मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, एम्प्टी क्लास कैसे बनाते हैं, कैसे पाइथन के हर एक प्रोग्राम में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। अभी कोड में कुछ भी एरर नहीं है, लेकिन फिर भी कोड रन करने पे वैल्यू नहीं आ रहा, ठीक है। अभी देखो वैल्यू आ गया। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले हम इतने कोड को रिमूव करते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं, फिर से एज वैल्यू दे देते हैं 10 और एक ऐसे ही नॉर्मल मैसेज पास करते हैं जैसे लर्न कोडिंग यहाँ पे हम लिख रहे हैं। लर्न कोडिंग जो मैसेज हमने लिखा है डबल कोट्स में, ये
ना ही किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा जाके, ना ही किसी फंक्शन के अंदर हमने लिखा है, ठीक है, ना ही डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, बस हमने ऐसे ही क्लास के अंदर इसको लिख दिया। तो अभी आपको एक बात समझ में आता होगा कि अगर मान लो हमें वेरिएबल एक्सेस करना हुआ, 10 को एक्सेस करना हुआ, तो हम इस एज वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं क्योंकि 10 एज में स्टोर है। लेकिन अगर हमें ये वैल्यू भी एक्सेस करना हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नीड नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम को रन करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख पाएंगे ओनली 10 डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि 10 जो है वेरिएबल में स्टोर्ड है, हम वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस 10 को एक्सेस करने का एक और तरीका होता है, पहला तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कर लिए, दूसरा आप इसको डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। पहला आप obj.age लिख के भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका हो गया क्लास का नेम .age, ठीक है। ये दो तरीका और होता है वैल्यू को एक्सेस करने का। तो अभी 3 टाइम्स रिजल्ट डिस्प्ले होगा 10 10 10। तो ये 10 10 10 हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल का बात हो रहा है, ठीक है। अब इसका एक्सेस करने का क्या रीज़न है कि हम नहीं कर पा रहे, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये जो है एक डॉक्यूमेंट है क्लास के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है, मान लो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे तो obj.__doc, ठीक है। ये अब इसको हम रन करेंगे ना तो हमारा लर्न कोडिंग भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे नन प्रिंट हुआ है, इसका मतलब ये मैसेज गेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से हम कट करते हैं और इसको फर्स्ट लाइन पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब अगर रन करें देखें तो यहाँ पे देखो इस बार लर्न कोडिंग प्रिंट हुआ है। अगर आपके क्लास के अंदर कुछ भी स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट है तो ये कंपलसरी है कि वो एकदम फर्स्ट लाइन ऑफ क्लास होना चाहिए, क्लास के पहले लाइन पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। और उसको एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट होता है जिसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें कॉल करना होता है तो हम एक्सेस कर पाते हैं। आप अगर क्लासेस के थ्रू ट्राई करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम हटा के क्लास के थ्रू करें प्रिंट करना, तो क्या आप कर पाएंगे प्रिंट। तो यहाँ पे प्रोग्राम हमने रन कर दिया, देखो प्रिंट हो गया। इसका मतलब आप क्लास के नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसको कमेंट भी रखेंगे, आपको भी पता है मल्टी लाइन कमेंट होता है पाइथन में, 3 टाइम्स डबल कोट्स लगा दो, अभी ये कमेंटेड है, फिर भी देखिएगा ये डिस्प्ले करेगा। प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया और रन, तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले है ही है, ठीक है। अब चलिए हम अपने अगले सेक्शन की ओर मूव करते हैं। अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अभी हम रिमूव करते हैं, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद इसे भी रिमूव करते हैं, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इनका भी नहीं है, फ़िलहाल इतना रहने देते, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं हम। फंक्शन बनाने के लिए डिफ कीवर्ड यूज़ करते हैं हम। फंक्शन का नाम दे देते हैं फन, ठीक है। ये हमारा बन गया फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें वैल्यू हम दे देते हैं नेम, जैसे नेम दे देते हैं लर्न कोडिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नेम को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं फंक्शन के अंदर नेम। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, क्लास के वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, क्लास के वेरिएबल को क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं हम। और हमें अगर ये वैल्यू चाहिए तो हमें फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। तो फंक्शन को हम सबसे पहले कॉल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर लिए और प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन फन है इसमें कम से कम एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। तो वो पैरामीटर क्या है, वो पैरामीटर है सेल्फ, जो कंस्ट्रक्टर में आप देखे थे। सेल्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं, सेल्फ एक रेफरेंस पैरामीटर होता है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जिसके थ्रू हम फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, फिर चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट लिखा हो। तो अभी अगर हम रन करेंगे ना, लर्न कोडिंग प्रिंट होगा। ये देखो लर्न कोडिंग प्रिंट हुआ है।
इसका मतलब सेल्फ रेफरेंस पैरामीटर के थ्रू हम ये एक्सेस कर पा रहे, और ये सिर्फ क्लास के वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल है, फंक्शन के वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लास वाले वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है सेल्फ। अब अगर मान लो यहीं पे हम कुछ डॉक्यूमेंट लिख दें पहले जैसा, ये डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया, इसको भी अगर एक्सेस करना हुआ तो क्या अभी ये प्रिंट होगा? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट हमेशा फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। तो अगर इसको हम फंक्शन के फर्स्ट लाइन में लिखे तो क्या इसको हम एक्सेस कर पाएंगे? नहीं। डॉक्यूमेंट जो है वो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में लिखना है, लेकिन हम इसको एक्सेस तभी तो कर पाएंगे जब हम इसको कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम कॉल कहाँ किए थे? अभी हमें लिखना पड़ेगा obj.fun.document, ठीक है, तब जाके ये शायद एक्सेसिबल होगा। यहाँ पे देखिए ये प्रिंट हुआ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करो, फिर फंक्शन से डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट को कॉल करो, तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो इस सेगमेंट में हम क्या सीखे कि क्लास का वेरिएबल को क्लास नेम से भी ऑब्जेक्ट से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है जैसे नेम, तो उसको एक्सेस करने के लिए रेफरेंस पैरामीटर सेल्फ का ज़रूरत है, ठीक है, उसी के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन से अपने हिसाब से बहुत सारे वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं अपना एज प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके बाद नेम प्रिंट करना है मुझे, फिर मुझे एड्रेस प्रिंट करना है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया अपना रिक्वायरमेंट, और इस वैल्यू का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पास कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एज है ना, एज दे दो 10, उसके बाद नेम है तो नेम यहाँ पे दे दो, फिर क्या एड्रेस है, एड्रेस भी दे दो यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन को कॉल किए हुए हैं, अभी क्या करना है, वैल्यू को बस यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट फंक्शन में क्या करेंगे, एज प्रिंट करेंगे, उसके बाद बीच में स्पेस, फिर नेम प्रिंट करेंगे, फिर बीच में स्पेस, उसके बाद एड्रेस प्रिंट करेंगे। अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम कंस्ट्रक्टर में करें तो कंस्ट्रक्टर में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर हो गया, फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस फंक्शन की, और ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस में ही रेफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। फन फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ रहा था, लेकिन अभी कंस्ट्रक्टर को कॉल हम करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ही अपने आप कॉल होगा। प्रोग्राम को रन करेंगे, आउटपुट आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखो आउटपुट आप देख पा रहे। तो आप चाहें तो एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और अलग अलग टाइप का वैल्यू आप पास कर सकते हैं। वैल्यू का टाइप और साइज रन टाइम में डिसाइड होता है पाइथन में। अगर ऑब्जेक्ट हम एक अलग ऑब्जेक्ट बना दें और इस बार इसका नेम चेंज कर देते हैं हम अंकुश, और मान के चलो अंकुश का एड्रेस साक्षी, तो अभी ये डिस्प्ले करेगा। अभी एक और चीज़, आप चाहें तो अलग अलग टाइप का वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू पास करो। जैसे यहाँ पे अल्ताफ़ लिख दो, उसके बाद वैल्यू दे दो 100, 200, तो ये भी प्रिंट करेगा, ठीक है। 100, 200 भी प्रिंट हुआ, 100, 200 नेम और एड्रेस में स्टोर हुआ, क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसमें वेरिएबल्स का आइडेंटिफिकेशन और वेरिएबल्स का साइज वो सब रन टाइम में डिसाइड होता है। ये मैंने पाइथन के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही कवर किया था। तो ये हमारा सिंपल सा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम था, प्रैक्टिकल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्लास का इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस। क्लास जो है ये लॉजिकल एंटिटी है, यहाँ पे हमने बस कोड डिफाइन कर दिया, इसके लिए कुछ भी मेमोरी क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट, ये फिजिकल एंटिटी है, ये रियल एंटिटी है। देखो यहाँ पे हम रियल में वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हमने देखो डिफाइन किया हुआ सारे चीज़ों को,
ठीक है, लेकिन रियल में कोई भी वैल्यू नहीं है ये, लेकिन ये जो पास कर रही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट से, ये रियल में वैल्यू है। इसीलिए ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी होता है और ऑब्जेक्ट ही मेमोरी क्रिएट करता है क्लास के मेंबर के लिए। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।